भारत जो नीतियों की खान है, क्योंकि यहाँ ज्ञान है। ज्ञान को मथ कर ही नीतियाँ प्राप्त होती हैं और नीतियों से ही ये संसार चलता है। नीतियाँ हमें ग्रंथों से प्राप्त होती हैं, परंतु ग्रंथों में नीतियाँ वेद, पुराण और ईश्वरीय स्वरूप के माध्यम से आई हैं। ईश्वर जब जब रूप बदलकर इस धरती पर आते हैं तो वो इन नीतियों का पालन कर कर मनुष्य को ये सिखाते हैं कि उन्हें भी ज्ञान के साथ नीतियों का पालन कर कर अपना जीवन आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे कई नीतिकार हमारे पास रहे हैं, जिनमें विदुर की नीति, शुक्राचार्य की नीति और चाणक्य की नीति बहुत ही प्रचलित है। विदुर जो भगवान कृष्ण के ही समकालीन थे और शुक्र जो एक समय में राक्षसों के गुरु कहे जाते थे, लेकिन नीतिकार थे। भगवान कृष्ण ने भी गीता में बार बार कहा है कि ऐसा कोई कर्म नहीं है जो मुझे करने के लिए बाकी है, फिर भी मैं कर्म करता रहता हूँ, जिससे मनुष्य भी ये जाने कि उसे कर्म करते रहना है। भारत में हम तर्क कर कर ही किसी स्तर पर पहुंचकर उसे नीति के रूप में लागू करते हैं। नीतियाँ जो हमने देखी चाणक्य नीति में कि घनानंद नंद साम्राज्य जो एक समय में पूरे भारत पर राज्य कर रहा था और उसके ऊपर हमला करने से सिकंदर की सेना ने भी इनकार कर दिया था। पर समाज और महान गुरु चाणक्य नंद वंश से खफा थे और उन्होंने इस पूरे साम्राज्य का अंत कर कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना भारत में की। चंद्रगुप्त मौर्य के सिंहासन रोहण पर तिथि में मतभेद हो सकता है, परंतु चाणक्य की सहायता से उन्होंने नंद वंश को समाप्त किया और चंद्रगुप्त मौर्य की वंश की स्थापना हुई। चाणक्य ने हमें कई तरह की नीतियाँ दी हैं जो आज भी भारत में और पूरे दुनिया में विश्व प्रचलित हैं। गुरु कैसे अपने ज्ञान से बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, इसका एक बड़ा उदाहरण महान गुरु चाणक्य ने भारत को दिया है। भारत अपने गुरुओं, अपने भगवान के दिए हुए इस ज्ञान को वेद पुराणों से पाकर अपने पास संकलित कर कर कह सुनकर वो इन नीतियों का पालन हर मनुष्य अपने अपने तरीके से करता है। राजा और प्रजा को किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए, ये हमें ये नीतियाँ ही सिखाती हैं। भारत इतिहास से ही इन नीतियों का पालन करता चला आ रहा है और वो अपने इतिहास में महान गुरुओं की इस पूरी विद्या को आत्मसात करता है। आज की समय जब भारत आगे बढ़ रहा है
तो भी वो राजनीति में, धर्म क्षेत्र में इन्हीं नीतियों का पालन कर कर विश्व में अपना स्थान बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। महान गुरु चाणक्य, विदुर, भगवान श्री कृष्ण और वो ईश्वरीय शक्ति जो हवाओं में जिसने ज्ञान को प्रवाहित कर कर हम सब तक ज्ञान पहुंचाया है, कैसे हम सबको ज्ञानी बनाया है और ज्ञान जो हमारे भीतर छुपा हुआ है उसे जगाकर हम सबको अपने अंदर नीतियों के साथ ही जीवन को जीना चाहिए। हरिगोलू ज्ञान पाठशाला में हम आगे भी इस विषय पर बात करेंगे। बातें आपको पसंद आ रही हों तो अपनी राय अवश्य दीजिए और हमसे जुड़े रहिए। आपके जुड़े रहने से ही हरिगोलू ज्ञान पाठशाला आगे आगे बढ़ता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।